कल्पना कीजिए आप छुट्टियों से लौटते हैं लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा आता है जो कि आपकी त्वचा के नीचे रेंगता है। यह कोई हॉरर फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म है जो एक मांस खाने वाला परजीवी, तो जो कि अब 60 साल बाद इसे पहली बार अमेरिका में एक इंसान को अपना निशाना बनाया। इट मीन्स ये पहले भी आ चुका है, एक प्रकार का ये कीड़ा है और ये अब फिर इंसानों को खाने के लिए फिर से वापसी की है इसने। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग स्क्रू वॉर्म पैरासाइट कन्फर्म्ड इन यूएस। तो यूएसए में इसको कन्फर्म किया गया है, यानी कि इसका पता चल चुका है कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके जो स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग है उनके अकॉर्डिंग न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म का जो पहला मानव मामला सामने आ चुका है। मांस खाने वाला ये जो परजीवी है आमतौर पर मवेशी या फिर और गर्म रक्त वाले जो भी जानवर होते हैं उनको खाता है। अगर इसका उपचार ना किया जाता तो मतलब ना किया जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये मामला जो है मैरीलैंड के एक निवासी का है जो अभी हाल ही में सल्वाडोर की यात्रा से वापस लौटा है, जहां पर इस परजीवी का ये प्रकोप चल रहा था और वहीं से इसके जो मानव को खाने की शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उन्होंने 4 अगस्त को मैरीलैंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के उसकी सहायता से टेली डायग्नोसिस यानी कि लार्वा की तस्वीरों को विशेषज्ञ समीक्षा के माध्यम से संक्रमण की पुष्टि कर दी है कि ये जो मामला ये रियलिटी में सामने आ चुका है। मरीज जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जांच में अभी जो बाकी लोग या फिर जानवरों में प्रसार का कोई सबूत नहीं मिला कि इसका कोई भी एक जगह से दूसरी जगह से ये नहीं फैला है। तो सीडीसी का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब देखिए न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म परजीवी आखिर क्या है। ये एक प्रकार की मक्खी होती है, उसका लार्वा होता है, ठीक है। तो मादा जो स्क्रू वर्म होती है मक्खियां गर्म रक्त वाले जानवरों के घाव में अपने अंडे देती हैं और उन अंडों से सैकड़ों जो स्क्रू वर्म होते हैं वो लार्वा निकलते हैं। इसके बाद जो लार्वा होता है अपने तीखे मुंह का उपयोग करके लगभग 1 हफ्ते तक अपने मेजबान के जीवित मांस में छेद करते हैं। यानी कि किसी के भी घाव पर जब वो लार्वा मतलब होता है तो वो 1 हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे उस पर छेद करना शुरू कर देते हैं। इसी हफ्ते के अंत में वे जमीन पर गिर जाते हैं, प्यूपा बनाते हैं और एक बड़ी मक्खी के रूप में उभरने से पहले 1 हफ्ते में 2 महीने तक जमीन में विकसित होते हैं। यानी कि इनका पूरा एक प्रोसेस चलता है। यानी कि पहले जो है इस प्रकार की मक्खी होती है, इसका एक लार्वा जिसको स्क्रू वर्म कहा जाता है। अब इनके अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो मक्खी जो होती है खुले हुए घाव, फटे हुए स्थान, आपने देखा ही होगा घाव पर मक्खियां ज़्यादा बैठती हैं, या फिर प्राकृतिक शारीरिक छिद्र होते हैं जैसे कि नाक होते हैं, मुंह, आँखों में, इन सभी में जो मक्खियां ज़्यादा देखी जाती है और इनमें 300 तक ये अंडे देती हैं। अंडे कुछ घंटों में फिर लार्वा में बदल जाते हैं और ये लगभग 1 हफ्ते तक जो भी व्यक्ति मतलब जिसका भी घाव होता है उस पर भोजन करते हैं और लगभग 2/3 इंच तक ये बढ़ते रहते हैं। इसके बाद जो लार्वा वो ज़मीन पर गिर जाता है, मिट्टी में फिर प्यूपा बनता है। 1-2 महीने तक ये प्यूपेट करते हैं और फिर बड़ी मक्खी के रूप में उभरते हैं और इसी तरह इनका ये जो पूरा जीवन चक्र है वो जारी रहता है। अब देखिए धीरे धीरे अगर इनका रोकथाम या फिर इनको रोका ना गया तो ये जो है जीवों के लिए या फिर जो पशु हैं उनके लिए भी विनाशकारी हो सकते हैं। ये मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि मनुष्यों के घावों को भी धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं और मनुष्यों को भी नुकसान हो सकता है। अब देखिए ह्यूमंस में इनके क्या क्या सिम्टम्स देखे गए। जो मायासिस है लार्वा का ये परजीवी संक्रमण है, उससे दर्दनाक प्रगतिशील घाव होते हैं जिससे दुर्गंध आ सकती है, यानी कि स्मेल टाइप आनी शुरू हो जाती है। दिखाई देने वाले जो भी मैक्ट या फिर अस्पष्ट घाव होते हैं ये एक तरह का सिम्टम होते हैं कि अगर ऐसे घाव है तो इट मीन्स आपको उसका चेकअप इलाज अच्छे से करवाना चाहिए, वरना इसमें ये स्क्रू वर्म परजीवी भी हो सकता है। ऐसे जो मानव मामले दुर्लभ हैं और आमतौर पर यात्री या फिर खुले खाम वाले लोगों में होते हैं जो कि स्थानिक क्षेत्रों में रहते हैं। जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते रहते हैं तो उनमें ये ज़्यादातर देखे जा सकते हैं। अब इनके अगर हम स्टेप को समझें तो सबसे पहले जो मक्खी होती है, ये आपने देखा ये घाव है, इस पर जो लाखों मतलब इतने लार्वा जो है गिर जाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे छेद करके बॉडी में चले जाते हैं इस प्रकार से, और फिर वे 1 हफ्ते तक उसमें अपना खाना खाते रहते हैं उस घाव से। उसके बाद ज़मीन में गिरते और ये एक बड़ी मक्खी
बाकी के रूप में आ जाते हैं। तो इसी तरह ये पूरा इनका ये जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। अब इनको मांस खाने वाले क्यों कहा जाता है? लार्वा जो है स्वस्थ ऊतकों को खाते हैं जिससे व्यापक क्षति होती है। जानवरों में ये जो मेजबान को अंदर से खा सकते हैं, जैसे कि पशुधन विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की है कि ये जो मेजबान है यानी कि जिस पर ये लार्वा या फिर ये एक प्रकार के वर्म होते हैं उनको अंदर से भी खाना शुरू कर देते हैं। ये इस वजह से इनको मांस खाने वाला कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षण देखें, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? हमने पहले देखा कि दर्दनाक, जो संक्रमण से दर्दनाक मतलब दर्द होता है, फिर जो घाव बढ़ते रहते हैं और लार्वा जीवित ऊतकों में फिर छेद कर देते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे उनका जो विकास और वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा जो जानवर प्रभावी होते हैं जिसमें कमजोरी, गतिशीलता में कमी या फिर वजन में कमी, कई बार परेशानी के कारण जो असामान्य व्यवहार दिखाई देते हैं, तो ये सभी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा घाव में जो लार्वा का दृश्य पहचान द्वारा किया जा सकता है यानी कि उसको देख सकते हैं। इन कीड़ों की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उनके शरीर के आर पार दिखाई देने वाली जो गहरी श्वास नली नालिकाएं हैं जिनके प्रत्येक खंड के चारों ओर कांटे की पट्टियां होती हैं। यहाँ पर आगे हम पिक्चर में देखेंगे किस प्रकार के दिखते हैं। तो ये सभी इनके लक्षण होते हैं। अब देखिए इसका प्रसार कैसे हुआ। अगर हम थोड़ी इतिहास में जाकर देखें यानी कि थोड़ा पीछे जाकर देखें कि इसको कब से शुरू किया गया, तो अभी जो प्रकोप चल रहा है यानी कि अभी जो समय चल रहा है, अगर हम उसके प्रसार को देखें कि वो कहाँ से फैलना शुरू हुआ। 2023 में पनामा में शुरू हुआ था, जहाँ पर पशुधन मामलों की संख्या औसतन 25 से बढ़कर 6500 से अधिक हो गई थी। यानी कि पशुओं के मामले में इनकी संख्या 6500 तक दर्ज की गई थी। इसके अलावा ये 7 मध्य अमेरिकी देशों में और दक्षिण मैक्सिको, जिसमें जुलाई में 2025 में वेराक्रूज तक ये उत्तर की तरफ फैल गया है और इसने दर्शकों को पूरी बाधा को तोड़ दिया। यानी कि ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जलवायु की उपयुक्तता होती है या संभावित रूप से संक्रमित जानवर होते हैं या तस्करी से माध्यम से जो आवाजाही, ये सभी इसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये पनामा का जो मतलब कि पनामा की प्लेस है, जो पनामा एक सिटी है, मतलब जो एक क्षेत्र है, वहाँ से ये फैलना धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो इसी तरह ये जानवरों में भी आपने देखा होगा, जानवरों में भी ये बड़े रूप में देखे जा सकते हैं, यानी कि इनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता रहता है। मैक्सिको ने टेक्सास सीमा से केवल 370 मील दूर एक सूचना दी है कि ऐसे मामले सामने आए, जिसके कारण नवंबर 2024 से जो मवेशी, घोड़े या फिर बाइसन, उसके आयात पर अमेरिकी सीमा बंद कर दी गई है। यानी कि अमेरिका में इन सभी का आयात बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ पर ऐसे लार्वा या फिर ऐसे स्क्रू वर्म परजीवी पाए जाते हों। मई और जुलाई 2025 में फिर इसको और ज़्यादा निलंबन कर दिए गए थे। अब इसका जो प्रभाव रहता है वो कृषि और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो जो यूएसडीए है, उसका ये मानना है कि केवल टेक्सास में एक प्रकोप से पशुधन की मृत्यु, श्रम, दवा और उत्पादकता में कमी के कारण $1.8 बिलियन का नुकसान हो सकता है अगर एक मृत्यु भी होती है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी या $100 बिलियन से अधिक के मवेशी संबंधी आर्थिक गतिविधियों को खतरे में डाल सकता है। तो आपने देखा ही होगा, मवेशियों में भी आमतौर पर ऐसे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मवेशी हैं तो उनमें कौन कौन से प्रकार के रोग हो रहे हैं या फिर उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। पशुधन पर इसका बड़े रूप पर प्रभाव देखा जाता है। बछड़े का जब जन्म होता है उसके बाद नाभि के ठीक न होने के कारण विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। इसके अलावा संक्रमण कुछ हफ्ते में जानवरों को मार भी सकता है, जिससे झुंड, वन्यजीवी जैसे हिरण तबाह हो सकते हैं, जो बड़े बड़े झुंडों वाले जानवर हैं, क्योंकि उनका एक जानवर से दूसरी जगह में ये जानवरों में ये चीज़ प्रवाहित होती रहती है। ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा है? अभी जो ट्रंप की सरकार है, स्क्रू वर्म को खाद्य पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक खतरा बताया कि ये पूरे राष्ट्र की एक खतरा है। इसके अलावा जून 2025 में HHS सचिव जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर है, उन्होंने इसे संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, यानी कि हेल्थ इमरजेंसी के रूप में, जिसे उपचार, रोकथाम के लिए पशु दवाओं के जो आपातकालीन उपयोग है उसकी अनुमति दी गई है। FDA ने अगस्त 2025 में ऐसी दवाओं के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया है, यानी कि इमरजेंसी के लिए ऐसी दवाओं के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, जिससे क्या है कि
आने वाले समय में अगर कोई भी इमरजेंसी इस प्रकार की होती है तो वहाँ से मेडिसिन या फिर इलाज करवाया जा सके। अब देखिए इसमें अगर हम अमेरिकी प्रतिक्रिया की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया या फिर उन्होंने क्या क्या इलाज या रोकथाम के प्रयास क्या रहे हैं। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक जो है SIT, ये USDA टेक्सास के एडिनबर्ग में एक सुविधा बनाने की योजना बना रहा है जो कि प्रति सप्ताह 300 मिलियन नसबंदी किए गए नर मक्खियों का उत्पादन करेगी, जिन्हें दक्षिण टेक्सास और मैक्सिको में छोड़ा जाएगा। यानी कि अब मक्खियों की भी नसबंदी होने लगी, यानी कि स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टेरिलाइज इंसेक्ट टेक्निक। क्या है? सबसे पहले मेक रेयरिंग ऑफ इंसेक्ट्स टेक प्लेस इन स्पेशल फैसिलिटीज़, यानी कि स्पेशल फैसिलिटीज़ में इन मक्खियों को रखा जाएगा, इंसेक्ट्स को। देन मेल फीमेल इंसेक्ट्स आर सेपरेट, फिर उनको अलग किया जाएगा, मेल्स और फीमेल्स को। देन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज यूज टू स्टेरिलाइज द मेल इंसेक्ट, जो मेल इंसेक्ट है उन पर आयोनाइज्ड रेडिएशन डाली जाएंगी ताकि उनका जो नसबंदी की जा सके। इसके अलावा द स्टेरिलाइज मेल इंसेक्ट्स आर रिलीज होते हैं फिर इसमें, और दे कम्पीट विद वाइल्ड एनिमल्स टू मेट विद फीमेल्स। इसके बाद दीज फीमेल्स ले एग्स दैट आर इनफर्टाइल एंड बियर नो ऑफस्प्रिंग, रिड्यूसिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन, यानी कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये जो अंडे देती हैं यानी कि एग्स देती हैं, इनमें ये इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते और ना ही इसमें ऑफ स्प्रिंग्स रहते हैं। इसके अलावा मैक्सिको ने जीवित जानवरों के आयात का उसके लिए निलंबन कर दिया गया कि जो जीवित जानवर उनको दूसरी मैक्सिको से मतलब कि आयात नहीं किया जाएगा। बंदरगाहों पर डिटेक्टर लग चुके हैं, यानी कि कुत्तों का उपयोग किया जा रहा है। अगर किसी भी पशु में ऐसी बीमारी या फिर ऐसा जो वॉर्म देखा जाएगा तो उसको तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। वन्य जीवों की आवाजाही की निगरानी के लिए घुड़सवार गश्त कर दी गई है। इसके अलावा जो आयात पशुधन और जो यात्री उनकी बढ़ी हुई जो निगरानी है। मक्खी आबादी में सीमित परिवर्तन बनाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह से इन मतलब ऐसे मामले जैसे जैसे देखे जा रहे हैं फिर उनका आगे इलाज करना शुरू कर दे। अब देखिए इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये तो कुछ मतलब रोकथाम करने के उपाय थे। ये जो सैकड़े लार्वा को मैनुअल रूप से निकलना पड़ता है, घावों को कीटाणु रहित करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि जो मतलब कि इनकी एक तो ये प्रोसेस हो गया कि इनको ये जो मक्खी इनको स्टेरिलाइज किया जा सके। इसके अलावा ये जो पशु हैं इनमें जो लार्वा के मारने और जो संक्रमण को रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ रसायन का यूज़ करके भी इनको ख़त्म किया जा सकता है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखें कि सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं। जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने SIT जो शुरू की है उसके माध्यम से जो मक्खियों की नसबंदी की जाएगी, यानी कि वो लार्वा अगर निकाल भी पाएंगे तो उनमें कोई भी एक प्रकार के ऑफस्प्रिंग नहीं रहेंगे, यानी कि आगे उससे मक्खियाँ बनने की या फिर लार्वा से ये स्क्रू वर्म बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। USDA ने एक अनुमान लगाया कि जो स्क्रू वर्म है उसके प्रकोप से बड़े मवेशी उत्पादक जो टेक्सास की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि $1.8 बिलियन का नुकसान हो भी सकता है अगर एक की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा इसी वर्ष के जो शुरुआत में मैक्सिको ने $51 मिलियन की जो लागत है $51 मिलियन की लागत है उसको अपनी स्वयं की बांझ मक्खी उत्पादन सुविधा का निर्माण कार्य शुरू करने के प्रयास शुरू कर दिए, यानी कि SIT की बात हो रही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, मनुष्यों के लिए ये कैसे खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली तो ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से नहीं जाएगा, संक्रमित नहीं होता है। CDC प्रकोप क्षेत्र जिसमें मध्य अमेरिका मैक्सिको में यात्रियों को कीट निवारक का उपयोग करने या फिर घाव को ढकने, बाहर सोने से बचने के लिए, असामान्य घावों के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल करने की सलाह देता है, यानी कि सलाह दी जा रही है जो मतलब कि अनुसंधान केंद्र हैं क्षेत्र जो ऐसे उनके द्वारा कि कोई भी अगर आपका घाव है उसको ढका जाए या फिर किसी भी कीट निवारक का उपयोग ना किया जाए। इसके मतलब कीट
निवारक का उपयोग किया जाए। इसके अलावा बाहर सोने से मना करने की बातें कही गई हैं कि आप इन सभी के माध्यम से खुद को बचा सकते हैं। अब देखिए अमेरिका में ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भय यानी कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखा जा रहा है पशुधन को लेकर या फिर पशु उद्योग को लेकर। जैसा हमने पहले भी बात की, जुलाई में जो मैक्सिको ने अमेरिका से लगभग 595 किलोमीटर यानी कि 370 मील दूर एक मामला दर्ज किया, नया मामला है। और तो यूएसडीए ने दक्षिण प्रवेश बंदरगाह के माध्यम से जो पशुधन व्यापार है उसको बंद करने के आदेश दे दिए और पहले नवंबर और मई में आयात जो रोक दिया गया था, अब फिर से उसको एक बार से निलंबित कर दिया गया। अमेरिका कानूनी तौर पर मैक्सिको से हर वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा जो मवेशी वो आयात करते हैं, जिनका उपयोग क्या होता है चारागाहों को मोटा करने के लिए या फिर उनका वध के लिए किया जाता है। अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये सब जो रोक लगाई गई है ये इसी वजह से हुई है। अब देखिए जो अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी मतलब कि यूज़ शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम ये हमारे लिए एक प्रकार के लक की बात है कि ये जो परजीवी है ये संक्रामक नहीं है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से छूने से या फिर हवा के माध्यम से ये फैलता नहीं है। और जो सामान्य अमेरिका की आबादी उसके लिए ये रिस्क कम है, यानी कि ये ज़्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन ये घटना हमें सतर्क रहने की याद दिलाती कि हमें भी अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको असामान्य घाव दिखे या फिर कुछ ऐसे लक्षण दिखें तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, या फिर इससे मतलब कि अगर आपको किसी और में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसको भी सलाह दे सकते हैं। तो ये जो मांस खाने वाला परजीवी एक डरावनी कहानी की तरह है, लेकिन ये रियलिटी है, ये कोई मूवी की बात नहीं हो रही कि कोई ऐसा मतलब एक ऐसा वॉर्म है। ये रियलिटी में ऐसा वॉर्म देखा गया, यानी कि अब उसकी उसकी जांच पड़ताल कर दी गई है और अब उसके बाद से इसके बारे में ये जो रिपोर्ट पेश की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का जो टॉपिक, जिसने हमने एक बहुत ही अजीब परजीवी के बारे में बात की जो कि मनुष्यों को मांस खाने के लिए भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या अपडेट आएगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।